हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे प्लेन मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में। आज हम लोग गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार है। तो गोलीय दर्पण के बारे में हम आपसे चर्चा किए थे। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होना चाहिए? गोलीय होना चाहिए। वो क्या होता था? गोलीय दर्पण होता था। आज हम उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण जो होते हैं ना, आपका दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। दूसरा होता है आपका क्या? अवतल। इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव। कॉनकेव। तो दो प्रकार का आपका दर्पण हुआ। एक क्या हुआ? उत्तल दर्पण, जिसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? अवतल, जिसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव बोलते हैं। नहीं, आप देखते हैं कि इसको गोलीय दर्पण क्यों बोला गया। तो यहां देखिए, एक गोला लेते हैं। ये आपका क्या है? एक गोला है। इस गोले के बीच वाला भाग को हम रब कर देते हैं। बीच वाला भाग को हम काट देते हैं। तो ये आपका क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। तो ये क्या बन गया आपका? दर्पण। तो देखिए, तो आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि दर्पण को हमेशा दायां साइड में आपको पॉलिश करना है, पेंट करना है। तो इसके दायां साइड में पॉलिश कर देते हैं। दायां साइड में इसका पॉलिश कर दिए। देखिए, तो दायां साइड में पॉलिश करने के बाद आपका कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। कैसे पहचानेंगे? जिस दर्पण का, देखिए, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बताए थे आपको कि देखिए, जब भी प्रकाश को हम गुजारेंगे ना, तो बायां साइड से गुजारते हैं। यदि बायां साइड में पॉलिश कर देंगे तो प्रकाश कैसे गुजारेंगे? इसलिए हमेशा दर्पण क्या करते हैं? दायां साइड में पॉलिश किया जाता है। तो हम जब प्रकाश को, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या हो? धसा हो। क्या हो? धसा हो। उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। दूसरा साइड में देखिए, इसका क्या करेंगे? दाहिना भाग को क्या करेंगे? पॉलिश कर देंगे। इसका दाहिना भाग क्या करेंगे? पॉलिश कर देंगे। इसका देखिए, दाहिना भाग पॉलिश करेंगे तो इसका देखिए कौन सा दर्पण हो जाएगा? ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो यहां देखिए परिभाषा कैसे निकलती है। जिस दर्पण का इधर जब पॉलिश कर दिए तो प्रकाश किरण को हमेशा किसी वस्तु को जब भी रखेंगे, ये लाइट है, जब भी किसी वस्तु को रखेंगे हमेशा बायां साइड में रखते हैं। या प्रकाश को ही गुजारना है तो क्या करेंगे? बायां साइड से गुजारते हैं। जब कोई प्रकाश, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये प्रकाश किरण आई, टकराएगी, क्या होगा? वापस ही चल जाएगी। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हो। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हो, उठा हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या हो? धसा हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं आप, जिस दर्पण का बाहरी भाग पॉलिश किया रहे, जिस दर्पण का बाहरी भाग क्या रहे? पॉलिश किया रहे, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और दूसरा है, जिस दर्पण का भीतरी भाग, जिस दर्पण का भीतरी भाग पॉलिश किया रहे, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए, ये तो परिभाषा सिंपल परिभाषा है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। आप एक दो बार इसका अभ्यास कीजिए, आपको याद हो जाएगी। जिस दर्पण का बाहरी भाग पॉलिश किया रहे तथा जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? धसा हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरी तरफ देखिए, जिस दर्पण का भीतरी भाग पॉलिश किया रहे और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हो, उठा हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार हम उत्तल और अवतल दर्पण की परिभाषा के माध्यम से हम भी ये जान जाते हैं कि कौन सा अवतल है, कौन सा उत्तल दर्पण है। अब हम इसकी फोकस दूरी
वक्रता त्रिज्या देख लेते हैं कि इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, आपका ऑप्शन में रहेगा धनात्मक ऋणात्मक दोनों, कोई नहीं। तो सबसे पहले हम इसको जानना पड़ेगा धनात्मक और ऋणात्मक कैसे फोकस दूरी होता है, किस दर्पण का होता है, तो देख लेते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा मैथ में कि दो एक्सिस है, एक क्षैतिज अक्ष, दूसरा क्या है उदग्र अक्ष। तो क्षैतिज अक्ष के दाहिना साइड में जिधर आपका दायां हाथ रहता है उधर क्या होता है धनात्मक होती, क्या होता है धनात्मक। जिधर बायां साइड होता है बाई ओर उधर क्या होता है ऋणात्मक होता है। ऊपर क्या होता है आपका धनात्मक, नीचे क्या होता है आपका ऋणात्मक। देखिए इसी पे ये काम करती है। तो यह जो गोलीय दर्पण है यह एक गोले का ही क्या है भाग है, गोला का एक टुकड़ा है। तो इस गोला का जो सेंटर होगा, इस गोला का जो रेडियस होगा, इस दर्पण का भी रेडियस वही होगा नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, अलग समझाते हैं। देखिए ये आपका क्या है अवतल दर्पण, इसको पॉलिश कर देते हैं। ये क्या होगा बाबू अवतल दर्पण। कैसे पहचानेंगे ये अवतल दर्पण है, सबसे पहले हम उसका दायां साइड क्या देखेंगे पॉलिश कर देंगे। उसके बाद ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, परिभाषा आपको बताए थे, जिस दर्पण का बाहरी भाग क्या क्या रहे पॉलिश क्या रहे और जिसका परावर्तक सतह क्या हो धसा हो, उसे क्या कहते हैं अवतल दर्पण। तो यह जो दर्पण है एक गोला का ही क्या है आपका, एक गोला का ही क्या है भाग है। तो इस गोला का क्या होगा सेंटर तो होगा, जो इस गोला का जो सेंटर होगा इस दर्पण का सेंटर भी क्या होगा वही होगा, क्योंकि यह गोला का ही क्या है एक भाग है। तो ये सेंटर वक्रता केंद्र हो गया। ये दर्पण का क्या हो जाएगा ध्रुव। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं, पीसी बोलते हैं मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र के, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको किससे सूचित करते हैं आर से। ध्रुव वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है आधी होती है। तो ध्रुव और फोकस की जो आधी होगी क्या होगा वो फोकस होगा, फोकस। तो आप लोग पढ़े होंगे F बराबर R/2। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है आधी होती है। अब फोकस दूरी ध्रुव के बीच की दूरी को क्या आती है फोकस, ध्रुव के बीच की दूरी क्या बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। अब देखिए आपको पता करना है कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है और उसकी जो फोकस है वो धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। इसके बारे में बात करते हैं आपसे, आपको बताए भी थे कि यह एक्सिस है, दो एक है एक्स अक्ष, दूसरा क्या है वाई अक्ष है। दायां साइड में जो होता है वो क्या होता है प्लस होती है, बायां साइड में जो होंगे वो क्या होगा माइनस होगा। आप देखिए दर्पण के सभी दूरी को ध्रुव से ली जाती है। ये ध्रुव इधर दायां साइड हो गया, इधर क्या हो गया बायां साइड, मतलब बाई ओर हो गया, उधर क्या हो गया दाई ओर। अभी देखिए बाई ओर, बाई ओर हम क्या बोले जितनी भी दूरियां होगी बाई ओर क्या होगा माइनस में होंगे। किसी भी वस्तु को हम रखते हैं किधर रखते हैं दर्पण के बाई ओर रखते हैं। तो देखिए तो यह जो फोकस दूरी है दर्पण से बाई ओर है कि दाई ओर है, दर्पण से किस ओर है बाई ओर है। इसलिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगा आपका ऋणात्मक होगी। और दूसरा है कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या किस ओर है वो आपका किधर है वाई ओर है। इसलिए अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो क्या होगी ऋणात्मक होगी। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है तो आप बता सकते हैं। दूसरा है उसकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है ऋणात्मक होती है तो क्या होगी ऋणात्मक होगी। चित्र से स्पष्ट है। तो ये आपका अवतल दर्पण का हो गया।
दूसरा आप देख लीजिए उत्तल दर्पण। ये आपका दर्पण है, इसको क्या करेंगे, दाईं ओर क्या करेंगे, इसको पॉलिश कर देंगे। दाईं ओर क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। जिस दर्पण का भीतरी भाग पॉलिश क्या रहे तथा जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उठा हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। याद नहीं रहेगा तो उ मतलब उठा हुआ, इस तरह भी याद कर सकते हैं आप। तो देखिए दर्पण का ध्रुव है पी से सूचित करते पोल, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो ये भी किसी गोला का ही क्या है, एक भाग है। ये भी किसी गोला का क्या एक भाग है। तो इस गोला का जो केंद्र होगा उस दर्पण क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। इनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको किससे सूचित करते हैं, आर से। वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, उनकी फोकस होती है। इनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। आप देखिए, अब आपसे ऑब्जेक्टिव में जो सवाल पूछता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए पूछेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए यह जो ध्रुव है, ध्रुव से देखिए दाईं ओर है कि बाईं ओर है, तो क्या है आपका दाईं ओर है। इसलिए दाईं ओर जितना भी दूरी होगा सारा क्या होगा आपका धनात्मक होगा। तो इसकी फोकस दूरी दाईं ओर है, इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। दूसरा इसका जो वक्रता त्रिज्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वो भी क्या होगा आपका धनात्मक होगा। दूसरा इसमें पूछता है कि अवतल दर्पण की जो वस्तु होती, वस्तु उत्तल दर्पण में जो वस्तु को कहां रखेंगे, दर्पण के बाईं ओर। इसलिए उत्तल दर्पण में सिर्फ जो वस्तु दूरी है u जो है वो सिर्फ ऋणात्मक होती है, बाकी जो भी दूरियां होती है क्या होती है आपका धनात्मक। और अवतल दर्पण की सारी दूरियां, या वस्तु दूरी हो, फोकस दूरी हो, या वक्रता त्रिज्या हो, सभी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये आप फिगर के माध्यम से देख लिए, इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आपको उत्तल और अवतल दर्पण में जो अंतर पूछता है उस अंतर को आपको परिभाषा के माध्यम से समझा देते हैं। इसको आप अच्छा तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर पढ़ेंगे कि अवतल उत्तल में क्या अंतर है। पहले परिभाषा देख लेते हैं अवतल दर्पण की। जिस दर्पण का बाहरी भाग क्या क्या रहे, पॉलिश क्या रहे, जिसका परावर्तक सतह पृष्ठ क्या हो, धसा हो, उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। दूसरा है जिस दर्पण का भीतरी भाग पॉलिश क्या रहे, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हो, उठा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में दो प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आभासी और वास्तविक, दोनों प्रकार का। और उत्तल दर्पण में सिर्फ क्या प्राप्त होंगे, आभासी प्रतिबिंब। ऑब्जेक्टिव पूछता है किस दर्पण में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो तीनों प्रकार का दर्पण हो जाएगा। अवतल में भी प्राप्त होगा, उत्तल में और समतल में, तीनों प्रकार के दर्पण में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण में प्राप्त होगा। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है। दूसरा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्यों होती है हम आपको चित्र के माध्यम से बता चुके हैं। दूसरा है किसकी वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक धनात्मक होती है। तो हम लोग ने बहुत अच्छे तरह से अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के अंतर के बारे में पढ़ लिए। इससे जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, जितना भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, सारा ऑब्जेक्टिव आप इसी अंतर से ज्ञात कर लेंगे। आपको अच्छी तरह से चित्र के माध्यम से समझा दिए। हम उन्हीं चीजों को आपके सामने ला रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी और सब्जेक्टिव की भी दृष्टि से। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए, हम आपको धीरे धीरे सारा क्वेश्चन अप टू डेट करते रहेंगे, जो आपको एग्जाम में बहुत ही सहायक होगी। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।